स्थिति हमारे देश में बहुत भयानक भयावह होती जा रही है। विभिन्न अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टर से, लेकिन दिल्ली से गंभीर खबर आ रही है। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल से 8 लोगों की मौत की खबर आई है। उधर ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई में ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आया है कि अब सर के ऊपर से पानी जा चुका है। केंद्र सरकार को निर्देश दिया है, दिल्ली को आज हर हाल में 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। एक आदेश जरूर दिया है, लेकिन ये विडंबना है, अजीब सी स्थिति है कि हमारे देश में एक तरफ हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बहस चल रही है और दूसरी तरफ दिल्ली के बड़े अस्पताल से यह खबर आती है कि 8 मरीजों की वहां पर मौत हो गई है। दिल्ली के और भी अस्पताल हैं जहां से ऑक्सीजन की कमी की लगातार खबरें आ रही हैं। हमें 1 घंटे देर से ऑक्सीजन मिली, ये बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से एक बयान भी आया है, लेकिन यह हाल दिल्ली का नहीं है। दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों का यही हाल है, चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो या नोएडा हो। वहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लगातार लोग जूझ रहे हैं और यहां तक कि इससे थोड़ा सा आगे आप और चले जाएं तो मेरठ तक भी यही अब कमी हो गई है, क्योंकि मरीज लगातार अब दिल्ली से, एनसीआर से और उत्तर प्रदेश के शहरों में, छोटे शहरों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन की कमी। दिल्ली में 8 मरीजों की मौत जो है वो बुरी तरह से हिला देती है, डरा देती है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो कि जब अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई है। 25 मरीज कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हो गई थी। एक और खबर आई थी दिल्ली के बड़े गंगाराम अस्पताल से कि वहां पर भी मरीजों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी को लेकर, लेकिन उस पर सवाल खड़े कर दिए गए थे कि यह खबर सच है या गलत। खैर, यहां इन सब बातों का फिलहाल वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो चारों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का पैनल है, हम उन्हें आपको दिखा भी दें और उनसे बात भी कर लें। लेकिन इस वक्त डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएमडी मलिक रेडिक्स। डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ बत्रा हॉस्पिटल से खबर आई है या कुछ और भी हॉस्पिटल्स के लिए है आपके पास जहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं? क्योंकि हमें यह खबरें मिल रही है कि दिल्ली में और भी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी इस वक्त हो गई है। डॉक्टर मलिक, देखिए, ये बड़ी दुखद बात है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी मुझे डॉक्टर परवीन भाटिया, जो कि मेरे बैचमेट भी रहे हैं कॉलेज में, उनका मुझे फोन आया है कि मेरी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे यहाँ पर केवल 1 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। मैं 100 नंबर पे 2 बार फोन कर चुका हूँ, मैं इनकी हेल्पलाइन पे 2 बार फोन कर चुका हूं और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर परवीन भाटिया भी मेरे साथ में लाइन पर है, इमरजेंसी उनका फोन आया। डॉक्टर परवीन भाटिया, आपके हॉस्पिटल में कितनी देर के लिए ऑक्सीजन रह गई है? मेरे पास सिर्फ 3 सिलेंडर अभी बाकी है। डॉक्टर परवीन भाटिया मैं बोलता हूँ, और इस समय ऑक्सीजन के लिए मैंने सबको, एसडीएम को, डीएम को, हेल्थ सेक्रेटरी को, हेल्थ मिनिस्टर को। आपके यहाँ कितने पेशेंट्स हैं? आपके यहाँ कितने पेशेंट्स हैं? 43 पेशेंट्स ऑक्सीजन पे। और 3 सिलेंडर कब तक चलेंगे? 1 घंटे में खत्म हो रहे हैं। ये देखिए, ये हाल है। 1 घंटे के अंदर। डॉक्टर मलिक, ये भी पूछिए ना कि अगर इन्होंने सीएम को, हेल्थ मिनिस्टर को, सबको फोन कर दिया, सबसे बात हो गई है। डॉक्टर मलिक, 2 बार 100 नंबर पे फोन कर दिया, कंट्रोल रूम्स में फोन कर दिया, डीएम, हर व्यक्ति को इन्होंने फोन कर दिया, लेकिन अभी तक मदद नहीं पहुंची है। देखिए सईद जी, मैं कुछ दिन पहले भी आया था, मैं बता के गया था ये मौत नहीं होनी चाहिए। ये चिंताजनक, भयानक ही नहीं है, ये आपराधिक भी है। आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए या हमें बताइए कि ऑक्सीजन इस देश के किस कोने में मिलती है। हम अपने लोगों को भेजेंगे, हम अपने गाड़ियों को भेजेंगे और उसमें ऑक्सीजन भर के लाएंगे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी अस्पताल में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है। हम सब डॉक्टर्स, नर्सेज, नर्सिंग होम ओनर्स, हॉस्पिटल ओनर्स, हम सब काफी परेशान हैं इस चीज से, और इस चीज का समाधान तुरंत आज ही होना चाहिए। ऑक्सीजन आ रही है, आएगी, हफ्ते में ठीक हो गई, 1 घंटा भी ऑक्सीजन लेट नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की जो रिक्वायरमेंट है वो 900 टन रोज की है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, और दिल्ली की जो सप्लाई है वो 400 टन की है। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या सेंटर कर रही है या क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ऑक्सीजन पे किसी का नाम नहीं लिखना। मेरी विनम्र विनती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से कोई भी मौत देश में कहीं नहीं होनी चाहिए। चाहे आप उसमें वायुसेना को बुलाइए, चाहे आप मिलिट्री को बुलाइए, चाहे आप कुछ भी बुलाइए। 1 हफ्ता हो गया इस त्रासदी को चलते हुए, और ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सईद जी, आपके माध्यम से मैं व्यूअर्स को बताऊंगा, और भी मेरे साथ में कई हॉस्पिटल के ओनर्स हैं जिनके मुझे फोन आया। ये तो अभी मैं आपकी चैनल पे बैठा था, तो डॉक्टर परवीन भाटिया, ये ग्लोबल हॉस्पिटल है इनका,
पश्चिम बिहार में ये परेशान हो रही है। केवल 1 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है और 43 पेशेंट्स इनके ऑक्सीजन के ऊपर हैं। और आपको मैं ये बता दूं, कोविड के अंदर असली इजाज ऑक्सीजन का है। रेमडेसिविर मिले ना मिले हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, ये मेन स्टे है। जो मेन स्टे ट्रीटमेंट का है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, क्योंकि फेफड़े ग्रस्त होते हैं और उसमें ऑक्सीजन चाहिए। ये एक बड़ी चिंताजनक बात है, बहुत गंभीर बात है। मैं दोबारा बताऊंगा, ये आपराधिक है। बिल्कुल ये आपराधिक है। डॉक्टर राहुल भार्गव बोल रहा था। हाँ, हमारी फॉरवर्ड प्लानिंग कहाँ है, आप मुझे बताइए। कोई आंकड़ा आपको ऐसा दिख सकता है कि 100 में से कितने लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है? अगर मान लीजिए 6% को ऑक्सीजन मिलती है और दिल्ली में रोज के 5,000 10,000 केसेस आते हैं, तो आपकी अगले हफ्ते रिक्वायरमेंट कितनी होगी? वी आर बिहाइंड द कर्व। आप एक बात समझिए, आप लोगों को ये बताइए, अधिकारी गणों को ये बताइए, ऑक्सीजन तो रोज पिछले 5 दिन से 7 दिन से अपन लड़ रहे हैं, फॉरवर्ड प्लानिंग कहां है? आपको किसी को, हमारे को मालूम है एज अ डॉक्टर और जो सरकार के मुआइंदे हैं कि अगले 1 हफ्ते में कितने केसेस आएंगे, उसके हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट होगी, विच इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्लानिंग। मेरा इसके अंदर मानना यह है डॉक्टर राहुल भार्गव, अगले हफ्ते की बात तो तब आएगी जब 1 घंटा भी निकलेगा, 2 घंटे निकलेंगे, अभी 3 घंटे निकलेंगे। हमें मालूम है हम आने वाले समय में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ने वाली है। हम तो सिर्फ ये रोज की फायर फाइटिंग कर रहे हैं, मामला हमारे पास लार्जर प्लान नहीं है। डॉक्टर रवि मलिक, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम फायर फाइट कर रहे हैं और फायर फाइटिंग से ऐसे ही होगा। हमारे पास एक संयोजित योजना नहीं है। फॉरवर्ड प्लानिंग से आपकी मिलिट्री के पास फॉरवर्ड प्लानिंग होती है, इलेक्शन कमीशन के पास फॉरवर्ड प्लानिंग होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। रोज आप सिलेंडर के लिए सुबह उठ के प्लानिंग होनी चाहिए, गोदाम होने चाहिए। डॉक्टर मलिक, रात में आप सो नहीं पा रहे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ सैयद जी। डॉक्टर मलिक, हम रात को सो नहीं पाते ये सोचते सोचते कि कल सुबह की ऑक्सीजन कहां से आएगी। हम इंसान है कि नहीं है? ये अधिकारी कहां चले गए जो आईएएस बनते हैं? मैं केवल 2 घंटे रात को सो रहा हूँ, पिछला 1 हफ्ता हो गया केवल 2 घंटे सो रहा हूँ। दिल एकदम वो हो जाता है। अब 3 घंटे रह गए, अब 4 घंटे रह गए, अब 3 घंटे रह गए, 4 घंटे रह गए। कोई भी तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन कर दीजिए, चेन को ब्रेक कर दीजिए। 20 लीटर की है। डॉक्टर राहुल, एक डॉक्टर राहुल में बात पूरी कर लें, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। मृत्यु हो सकती है। रात को भी मेरे साथ यही सिचुएशन आई थी। कभी हेल्पलाइन नंबर पे करते हैं, कभी डीएम को करते हैं, कभी हम सेक्रेटरी को लिखते हैं, पता नहीं कहां कहां हमने। मैंने मेल्स का इतना बड़ा पुलंदा बन गया, लिख लिख के। लेकिन ये अब सरकार को हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी।